गायत्री माता के यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, सत सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, गायत्री तपोभूमि मथुरा की, युग तीर्थावल खेरा की। एक बनेंगे हम, बदलेंगे हम, सुधरेंगे ज्ञान यज्ञ की लाल मसाल। परबत्ता में आज से शुरू हुई 3 दिवसीय अखंड ज्योति कलश रथ यात्रा। गांव-गांव गूंजी आरती, भजन और आध्यात्मिक जयघोष। परबत्ता प्रखंड में शनिवार से 3 दिवसीय अखंड ज्योति कलश रथ यात्रा का आगाज श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक जागरण के संदेशों के साथ हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित रथ यात्रा 22 से 24 नवंबर तक पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का काम करेगी। गायत्री प्रज्ञापीठ परबत्ता में पूर्व में आयोजित बैठक में कार्यक्रम का विस्तृत खाका तैयार किया गया था, जिसके अनुसार पहले दिन यात्रा अनुशासित, व्यवस्थित और अत्यंत भव्य दिखाई दी। शनिवार की सुबह तिहाई गांव से वैदिक मंत्रोच्चार, हवन, दीप प्रज्वलन, जय गायत्री माता, जय गुरुदेव के गगनभेदी जयघोष के बीच यह यात्रा प्रारंभ हुई। पुष्प मालाओं से सजा रथ गायत्री परिवार के प्रज्ञा परिजन और भजन कीर्तन की टोली के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। यात्रा के दौरान गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा के विचारों, सिद्धांतों और आदर्श जीवन शैली का संदेश दिया गया। गायत्री युवा परिजन सहयोग सैनिक सुजीत कुमार और शशिभूषण कुमार ने बताया कि यह यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि लोक जागरण का एक सशक्त माध्यम है। उनके अनुसार नशा मुक्ति, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, नैतिकता और चरित्र निर्माण जैसे सामाजिक अभियानों को गति देने के उद्देश्य से यह रथ यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार हमेशा से समाज में सकारात्मक परिवर्तन और संस्कार निर्माण के लिए अग्रसर रहा है और यह यात्रा उसी परंपरा का विस्तार है। पहले दिन रथ यात्रा तिहाई से निकलकर मेहदीपुर, बंदेरा, जनझरा, भरतखंड, कुल्हड़िया होते हुए करना तक पहुंची। जहां जहां यात्रा गुजरी वहां ग्रामीणों ने पूरे उत्साह से स्वागत द्वार बनाया, पुष्प वर्षा की, सामूहिक आरती की और दीप यज्ञ आयोजित किया। पूरा वातावरण प्रेरक नारों और आध्यात्मिक गीतों से गुंजायमान रहा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा तथा नशा छोड़ो, संस्कार अपनाओ जैसे नारों से ग्रामीणों में नई ऊर्जा और प्रेरणा देखने को मिली। गायत्री परिवार के प्रखंड युवा संयोजक अनिल कुमार ने कहा कि यह रथ यात्रा समाज में सजगता और सकारात्मकता फैलाने का एक अनूठा प्रयास है। युवा सह संयोजक अभय राज उर्फ राकेश ने बताया कि यात्रा युवाओं को सकारात्मक संदेश व दिशा देने और नैतिक मूल्यों की ओर अग्रसर करने का महत्वपूर्ण साधन बन रही है। वहीं उन्होंने कहा कि रथ यात्रा आध्यात्मिक चेतना, संयम, सदाचार, पारिवारिक सौहार्द और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। इसके अनुसार इस यात्रा का उद्देश्य समाज के स्वस्थ, संस्कारवान और जागरूक वातावरण का निर्माण करना है। शनिवार को बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने रथ यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कई गांवों में आयोजित भजन कीर्तन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और दीप यज्ञ में वातावरण को भक्तिमय बना दिया। रघुवीर कुमार, रामबालक राय, बबलू चौधरी समेत बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और गायत्री परिजन यात्रा की सफलता सुनिश्चित करने में दिन भर लगे रहे। वहीं रविवार को रथ यात्रा लगाड़ से आरंभ होकर बिसौनी, चकपड़ियाग, अगवनी, डुमरिया बुजुर्ग तथा सिराजपुर तमथाक में पहुंचेगी। वहीं अंतिम दिन यात्रा कन्हैयाचक, नयागांव, कबीला, अररिया गांव का भ्रमण कर परबत्ता में बड़े सत्संग और समापन समारोह के साथ समाप्त होगी। पहले ही दिन अखंड ज्योति कलश रथ यात्रा ने पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा, उत्साह, जागरूकता और सामाजिक समरसता का अद्भुत संचार किया है। गांव-गांव में श्रद्धा की लहर दौड़ पड़ी है और लोग इस दिव्य यात्रा से जुड़ने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। यह रथ यात्रा परबत्ता प्रखंड के लिए न केवल धार्मिक आयोजन बल्कि सामाजिक जागरण का एक प्रेरक पर्व बनकर सामने आई है। आपका? दीपक कुमार। कहाँ से आए हुए? हम तो वैसे खगड़िया से आए हुए हैं जी। पर रथ शांति कुंज हरिद्वार से आई हुई है। इस रथ पर हम समय दे रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव के
काम में। अब कैसे गायत्री परिवार के द्वारा जो रथ यात्रा निकाली जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है, मनुष्य में देवत्व का उदय का जो संकल्प है परम पूज्य गुरुदेव ने लिया है कि सभी मनुष्य देवता बने, उसका आधार एक ही है, व्यक्ति निर्माण। तो व्यक्ति निर्माण के लिए परम पूज्य गुरुदेव का ये रथ निकल रहा है, उनके विचारों तक को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इस रथ का उद्देश्य यह है कि हम जिस मार्ग से गुजरे, जिस रास्ता से गुजरे, वहाँ का वातावरण, वायुमंडल सब शोधित हो। वो इसलिए क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव का ये जो शक्ति कलश चल रहा है शांति कुंज से, उनकी तप ऊर्जा इसके साथ चल रही है। अखंड दीप का सानिध्य, उसका छोटा दीप इसको मान सकते हैं, वहाँ अखंड 100 वर्षों से सतत जल रहा है शांति कुंज में, जिसके सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुषन संपन्न किए हैं। उस दीप का प्रकाश लेके ये दीपक चल रहा है। इनका लाभ सबको मिले और सभी तक पहुँचे, वायुमंडल शोधित हो और देव मानवों का जोड़ने का भी काम है। तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके विचारों को विचारों तक पहुंचाना होगा। आज हमारा विचार दूषित हो गया है तो शुद्ध कैसे होगा? परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में अनेकों साहित्य लिख दिए हैं, 3200 साहित्य लिख दिए हैं, 80 खंड वाङ्मय लिख दिए हैं। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस पर परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी लेखनी नहीं चलाई हो। अब भोजन बना हुआ है और हम खाएंगे नहीं तो लाभ करेगा नहीं, इसलिए उनके साहित्यों को पहुंचाना होगा, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाना होगा। उसी विचार क्रांति अभियान को लेकर ये रथ चली है और उनकी ऊर्जा सबको प्राप्त हो, बस यही उद्देश्य है।